नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, इस समय इजराइल और फिलिस्तीन में एक जंग छिड़ गई है और इस जंग में पहले हमास ने एक साथ लगभग 5000 मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया। बहुत सारे इजरायली लोग मारे गए और जो रिहायशी इलाके हैं उनमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। इजराइल ने पलट कार्रवाई करते हुए बहुत सारे फिलिस्तीन के ठिकानों पर हमले किए, जिसमें उनके बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। अब ये तो युद्ध चलता है, युद्ध में दोनों तरफ के लोग मरते हैं, लेकिन अब बात आती है कि इजराइल और फिलिस्तीन कौन भारत किसके साथ खड़ा है। तो भारत के जो सरकार है उसने इजराइल के साथ खड़े होने का फैसला किया है और जो पलटवार इजराइल ने किया उस कार्रवाई को सही ठहराया है और भारत ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन इसी बात को लेकर भारत में जगह जगह कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे कल मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ में, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ और जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए और उनका कहना है कि जो फ़िलिस्तीन है वहाँ के लोग हैं वो अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इजराइल ने जो उनका इलाका छीन लिया है वो उसको प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। अब भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है और यहाँ के कुछ मुग़ल वंशी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। कौन सही है कौन गलत है? और अगर जो भारत में रहने वाले मुग़लों के वंशज अभी जो फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और इसी आधार पर यदि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तो अभी ये भारत सरकार के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे उसी आधार पर। तो देखिए, इन मुग़ल वंशजों को वहाँ कानून अलग नज़र आता है और भारत में अलग कानून चाहिए। दोनों ही बातें मैं अलग अलग समझाता हूँ, क्या जो फ़िलिस्तीन में क्या सिचुएशन थी और यहाँ पर क्या थी। देखिए, इसके लिए हम अगर 100 साल पहले की बात करें तो दुनिया के 70 देश ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे, यानी ब्रिटेन से ही उनका शासन चलता था। तो जिस तरह से भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उसी तरह से फ़िलिस्तीन भी ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी के अंदर बहुत सारे यहूदियों को, जो हिटलर था वहाँ का, उसने जेनोसाइड किया। जेनोसाइड उस चीज़ को कहते हैं कि उसकी पूरी नस्ल को ख़त्म कर देना। तो जर्मनी के अंदर जितने भी यहूदी थे उनको बहुत बुरी तरह से लाखों यहूदियों को मारा गया और इतने उनके पास गोलियां नहीं थी तो मारने के लिए उन्होंने गैस के चैम्बर बनाए गए थे और उसमें उनको बंद कर दिया जाता था और उसमें वो गैस छोड़ दी जाती थी और 1-2 घंटे में वो लोग मर जाते थे। तो यहूदी अपनी जान बचाने के लिए उन मित्र देशों में भागे जो कि उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था, क्योंकि ब्रिटेन का साम्राज्य दुनिया के अन्य देशों में भी था। तो बहुत सारे जो लोग यहूदी ब्रिटेन के आसपास यानी उन इलाकों में गए जहां ब्रिटेन के अधिकार में थे, तो ब्रिटेन ने इनको ऐसी जगह शिफ्ट करना शुरू किया कि उस समय युद्ध के हालात में उनकी देखरेख करना, उनको खाना खिलाना संभव नहीं था। तो उनको एक सुरक्षित जगह, जो कि फ़िलिस्तीन के अंदर बहुत सारा इलाका खाली पड़ा था, जिसको गाजा पट्टी या समुद्र के किनारे जो है, वहाँ पर इनको ले जा कर के शिप में बिठा कर वहाँ पर भेजना शुरू किया और वहाँ पर इनके खाने पीने की व्यवस्था की और फिर संयुक्त राष्ट्र की मदद से उनके रहने के लिए व्यवस्था कर दी। तो अगर हम यूँ कहें कि शुरुआत में ब्रिटेन जर्मनी से बहुत सारे यहूदियों को एक शरणार्थी के तौर पर फ़िलिस्तीन में ले गया और वहाँ पर इनको रखा जाने लगा। और जब धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, यानी यूँ कहें कि जो फ़िलिस्तीन में जो लोग रहते थे वहाँ के मूल निवासी जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले, उनसे भी ज़्यादा इनकी संख्या हो गई। तो जब ब्रिटेन धीरे धीरे अपने उपनिवेशवाद छोड़ रहा था, जिस तरह से भारत को आज़ादी दी 1947 में, उसी तरह से फ़िलिस्तीन को भी 1948 में छोड़कर जा रहा था। तो इजरायलियों ने कहा कि हमें एक अलग देश दे दिया जाए। तो ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, हम संयुक्त राष्ट्र में ये मामला ले जाते हैं और कितने देश समर्थन करते हैं हमारे मित्र राष्ट्र, तो आपको देश मिल जाएगा। तो ये मामला चला गया संयुक्त राष्ट्र में और वहाँ पर जब वोटिंग हुई तो एक अलग देश के रूप में इजराइल को मान्यता मिल गई। कई देशों ने उस समय मान्यता दे दी लेकिन कईयों ने नहीं दी। लेकिन मैं आश्चर्य की बात बताऊं, उस समय भारत ने जो फ़िलिस्तीन का एक अलग देश बनाने के रूप में इजराइल को अपना वोट इसके पक्ष में नहीं किया था। यानी उस समय भारत फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। भारत नहीं चाहता था किसी राष्ट्र का इस आधार पर विभाजन किया जाए कि वो उनका धर्म अलग अलग है। इसलिए
अब इसी आधार पर देखिए, एक धर्म के आधार पर यहूदियों ने एक देश बन गया, उसको कई राष्ट्रों ने मान्यता दे दी। अब हुआ क्या कि जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ, मान्यता के खिलाफ 4-5 जो मुस्लिम देश थे उन्होंने इजराइल को ख़त्म करने के लिए आक्रमण कर दिया। क्योंकि ब्रिटेन इनके साथ था, ब्रिटेन की सेना साथ थी इजराइल के लिए, और अमेरिका की सेना भी साथ थी। तो इजराइल ने युद्ध जीत लिया, उन चारों देशों को हरा दिया, और जो पहले इलाके दिए गए थे इजराइल को, उससे भी ज़्यादा इलाकों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। यानी पूरा फ़िलिस्तीन उसने अपने अंडर में ले लिया और फ़िलिस्तीन उसके अंडर में आ गया इजराइल के। तभी से फ़िलिस्तीनी चाहते हैं कि इजराइल से हमें मुक्ति मिले। अब वो चाह रहे हैं, जो यहाँ के मुग़लों के वंशजों ने कहा कि जो मूल निवासी थे वहाँ के मुस्लिम फ़िलिस्तीन के, उनका हक़ इजराइल ने छीन लिया है, इसीलिए उनको अपने हक़ के लिए दुनिया को मदद करनी चाहिए। और उन्होंने जो हमास ने जो कार्रवाई की है इजराइल के ख़िलाफ़ वो सही है, इजराइल को वहाँ से निकाल देना चाहिए। ये यहाँ के जो मुग़ल वंशज हैं भारत के, वो कह रहे हैं, यानी यहाँ के खासकर जो खुद को मुग़लों के वंशज मानते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, और वही कानून यदि भारत में लागू किया जाए तब। अब भारत में क्या हुआ था मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए 1947 में अगर जाएंगे तो यहाँ भी उपनिवेशवाद था, यानी भारत भी अंग्रेज़ों का एक उपनिवेश था। तो यहाँ पर पहले, और उससे 100 साल पहले जाएंगे, 200 साल 300 साल पहले, तो सिर्फ यहाँ हिंदू रहते थे। और यहाँ पर हिंदुओं पर जो हम कहें कि अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, अरब के जो देश हैं, वहाँ से आक्रमण हुए, क्योंकि वहाँ कुछ खाने पीने को था नहीं। यहाँ इंडिया एक बहुत बड़ा समृद्धशाली देश था, तो उन्होंने इसको लूटने के लिए यहाँ पर आक्रमण किए। और जब इनको इतना लूट लिया कि उस माल को ले जा नहीं सकते थे, तो वो यहीं पर बस गए वो, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई और वो लगभग हिंदुओं के बराबर हो गई। और जब 1947 में अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, तब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इजरायलियों ने एक अलग देश की मांग की थी, ठीक उसी प्रकार से भारत के मुस्लिमों ने एक अलग राष्ट्र की मांग की, और अंग्रेज़ों ने इसको मान करके पाकिस्तान बना दिया। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान बना, वो तो इन मुग़लों को अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी धर्म के आधार पर फ़िलिस्तीन को तोड़ करके एक इजराइल बना गया, वहाँ इनको अच्छा नहीं लग रहा है। यानी अपने लिए है तब तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए विभाजन हो तब ये खराब है। तो ये कह रहे हैं कि हमास की कार्रवाई ठीक है क्योंकि उनका वतन था। तो इसका मतलब है कि भारत यदि पाकिस्तान के खिलाफ आज कार्रवाई करता है और अपनी जगह वापस हासिल करना चाहता है, तो वो भी ठीक है इनकी दृष्टि में, अगर वही कानून यहाँ भी लागू हो तो। अब इनसे में जो मुग़लों के वंशज जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, जो हमास के समर्थन में खड़े हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारतीय भूमि हिंदुओं की थी और एक पाकिस्तान बना दिया गया, तो हमें क्या अपनी भूमि हासिल करने का हक़ नहीं है? क्या फ़िलिस्तीनियों को ही अपनी भूमि हासिल करने का हक़ है? ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस आधार पर आप समर्थन कर रहे हो हमास का और फ़िलिस्तीन का, तो इसका मतलब है आपको पहले ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, तब ये बात करनी चाहिए। यानी आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि दूसरे के देश में खुद तो कब्जा करके बैठे हो और फ़िलिस्तीन में इजरायलियों को निकलने के लिए आप बाध्य कर रहे हो। तो आप ये दोहरा चरित्र ये ठीक नहीं है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। तो मोदी ने जो समर्थन किया है इजराइल का, जो धर्म के आधार पर बना था, इसका मतलब है कि मोदी ने जो पाकिस्तान बना था उसको भी सही ठहराया है, यही बात होती है। लेकिन ये जो मुग़लों के वंशज विरोध कर रहे हैं, उनकी दृष्टि में पाकिस्तान का धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए था, भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था। यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो मुस्लिम है, खास कर बात करूँ मुग़लों के वंशजों को, यहाँ से छोड़ करके जहाँ से आए थे वहीं चले जाना चाहिए था। यहाँ के लोगों का हक़ उनको लौटा दिया जाए, तभी ये बात कर सकते हैं, तभी हमास का समर्थन कर सकते हैं। शायद आपकी बात में कुछ समझ आ गई होगी। तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग इस देश में हैं, तो इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो हाँ, हमारी सरकार तो कहती है भाई अब मुस्लिम पाकिस्तान बन गया वो ठीक है, हमको नहीं चाहिए, आप रहो। इसी आधार पर अब इजराइल बन गया तो ठीक है, आप अपने घर रहो और फ़िलिस्तीन अपने घर रहें, इसमें लड़ाई झगड़ा बंद करो, लड़ाई का हल नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम हिंदुओं में, हमारे ग्रंथों में युद्ध को कभी बुरा नहीं माना गया है।
युद्ध तो हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में, और शांति के लिए युद्ध जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य तत्युत्थानं संभवानि युगे युगे। यानी जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म के खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ ये कोई युद्ध करता है, उनको परेशान करता है, तब तब हमें युद्ध की ज़रूरत पड़ती है और ईश्वर आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। युद्ध बहुत ज़रूरी है। तो हम युद्ध से नहीं डरते हैं। हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे महाभारत का हो, चाहे अशोक का युद्ध हो। तो युद्ध करना पड़ेगा शांति के लिए, तो हम आज भी तैयार हैं, युद्ध करेंगे। हम युद्ध से नहीं डरते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में भी युद्ध है, ये नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब हम कल फिर आपसे कोई और भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।